क्लीन इंडिया कैंपेन को इधर 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी दिल्ली में यमुना अब भी बदरंग नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें आपको इसकी सच्चाई बताती हुई। कुर्सी घाट, ITO ब्रिज और यमुना ब्रिज में सूरत कितनी बदली है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ना तो लोग बदले और ना ही सफाई करने की कोई ललक अभी भी लोगों में दिखाई पड़ रही है। आलम यह है कि जहां स्वच्छता मिशन का बोर्ड लगा है, वहीं पर लोग कूड़ा फैला रहे हैं। पाबंदी के बावजूद लोग पुल से कूड़ा फेंक रहे हैं और घाटों पर गंदगी के बीच लोग पूजा करने के लिए मजबूर। ये 3 तस्वीर किस तरीके से बदरंग है यमुना और यमुना के घाट, उनकी कहानी बयान करती है। चलिए अब दिल्ली के कसूरी घाट का रुख करते हैं, जहां पर गंदगी की तस्वीरें हमारे सहयोगी सैयद अमीर दिखा रहे हैं। हम इस समय कुर्सी घाट पर हैं और कुर्सी घाट पर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आस्था के नाम पर नदियों का दोहन करते रहे हैं, ये भी काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, उसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें मिलती हैं तो सही में अपने आप में शर्मनाक तस्वीरें सामने आती हैं। क्योंकि जब आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो वहाँ पर आप एक पोस्टर देख रहे होंगे जिस पर लिखा है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। लेकिन अगर हम इस तरह से स्वच्छता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सही में आने वाले समय में सदियां बीत जाएंगी जब हम स्वच्छ हो पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि अथॉरिटीज़ क्या करती हैं। 3 दिन से लगातार यहाँ पर इसी तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है, लोग स्वच्छ करने की, हटाने की, नदियों से निकालने की इसको कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी कि नदियों का दोहन कब तक चलता रहेगा। सवाल ये भी कि स्वच्छ भारत अभियान क्या एक स्लोगन बन के रह जाएगा, क्योंकि जब से ये अभियान शुरू हुआ है लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट पे हमें देखने को मिलती हैं। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। अभी भी तमाम लोग आस्था के नाम पर यहाँ पहुँचते हैं और पन्नियों से लेकर के एक ऐसे पदार्थ यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते हैं जो डिस्पोज ऑफ नहीं हो सकती। ज़्यादातर प्रदूषण जो है वो पन्नियों से होता है, मिट्टी से नहीं होता। अगर मिट्टी की चीज़ें होती तो शायद प्रदूषण का मायने अलग होता, लेकिन जो पन्नियाँ हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं। यही वजह है कि नदियों का दोहन, नदियों का शोषण लगातार होता रहा है और पूरी की पूरी नदी केमिकल से भरी हुई है। केवल केमिकल ही नहीं, पन्नियां भी इसमें विसर्जित की जाती हैं। केमिकल से नदी काली दिखाई देती है और जो इस तरह की पन्नियां हैं उसे खाकर जानवर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये सिचुएशन जो है कुर्सी घाट की बनी हुई है। मैं अलग अलग जगह से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के दिन ऐसी तस्वीरें दिल्ली से आती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। स्वच्छता अभियान के लिए ये एक भद्दा मजाक हो सकता है। पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।